स्टूडेंट, आज हम हिंदी में पार्ट 3 पंच परमेश्वर की कहानी पढ़ेंगे। एक गांव में दो किसान रहते थे, जम्मुन शेख और अलगू चौधरी। दोनों में पक्की मित्रता थी। साझे में वे उनकी खेती होती थी। कुछ लेन देन का भी साझा था। एक को दूसरे पर अटल विश्वास था। जम्मुन जब हज करने गए थे तब अपना घर अलगू को सौंप गए थे और अलगू जब कहीं बाहर जाते तो वो अपना घर जम्मुन के भरोसे छोड़ देते थे। इस मित्रता का जन्म उसी समय हो गया था जब वे दोनों बालक थे और जम्मुन के पिता जुमराती उन्हें शिक्षा दिया करते थे। जम्मुन शेख की एक बूढ़ी खाला थी। उसके पास थोड़ी सी जायदाद थी, परंतु उनके निकट संबंधियों में कोई न था। जम्मुन ने लंबे चौड़े वायदे करके वह जायदाद अपने नाम लिखवा ली थी। जब तक दान पत्र की रजिस्ट्री नहीं हुई तब तक खाला की खूब खातिरदारी हुई। खाला को स्वादिष्ट पदार्थ खिलाए गए। रजिस्ट्री की मोहर लगते ही इस खातिरदारी पर भी मोहर लग गई। जम्मुन की पत्नी करीमन रोटियां देने के साथ साथ कड़वी बातें भी सुनाने लगी। जम्मुन शेख भी निष्ठुर हो गए। कुछ दिन खाला ने सब सुना और सहा, पर जब न सहा गया तब जम्मुन से शिकायत की। जम्मुन ने गृह स्वामिनी के प्रबंध में दखल देना उचित न समझा। कुछ दिन तक यूं ही रोध होकर काम चलता रहा। अंत में एक दिन खाला ने कहा, बेटा तुम्हारे साथ मेरा निभाव न होगा। तुम मुझे रुपए दे दिया करो, मैं अलग पका खा लिया करूँगी। जम्मुन ने धृष्टता के साथ उत्तर दिया, रुपए क्या यहाँ फलते हैं? खाला बिगड़ गई। उन्होंने पंचायत करने की धमकी दी। जम्मुन बोले, हाँ ज़रूर पंचायत कर लो, फैसला हो जाएगा। मुझे भी रात दिन की खटपट पसंद नहीं है। एक दिन संध्या के समय एक पेड़ के नीचे पंचायत बैठी। जम्मुन शेख ने पहले से ही सारा प्रबंध कर रखा था। पंच लोग बैठ गए तो बूढ़ी खाला ने उनसे विनती की, पंचों, आज 3 साल हुए मैंने अपनी सारी जायदाद अपने भांजे जम्मुन के नाम लिख दी थी। जम्मुन ने मुझे रोटी कपड़ा देना कबूल किया था। साल भर तो मैंने रोध होकर इसके साथ काटा, पर अब सहा नहीं जाता। मुझे न पेट की रोटी मिलती है न तन का कपड़ा। मैं बेसहारा हूँ। तुम लोग जो राह निकाल दो उसी राह चलूँ। मैं पंचों की बात सिर माथे चढ़ाऊँगी। सरपंच किसे बनाया जाए? इस प्रश्न पर जम्मुन शेख और खाला जान में कुछ कहा सुनी हो गई। अंत में खाला बोली, बेटा पंच न किसी के दोस्त होते हैं न किसी के दुश्मन। तुम्हारा किसी पर विश्वास न हो तो जाने दो। अलगू चौधरी को तो मानते हो, लो मैं ही उन्हीं को सरपंच मानती हूँ। जम्मुन शेख आनंद से फूल उठे, परंतु मन के भावों को छिपाकर बोले, चलो अलगू चौधरी ही सही। अलगू चौधरी सरपंच हुए। उन्होंने कहा, जम्मुन शेख, हम तुम पुराने दोस्त हैं, मगर इस समय तुम और बूढ़ी खाला दोनों हमारी निगाह में बराबर हो। जम्मुन ने कहा, खुदा गवाह है, आज तक मैंने खाला जान को कोई तकलीफ़ नहीं दी। अलगू चौधरी ने जम्मुन से जिरह शुरू की। जम्मुन चकित थे कि अलगू को क्या हो गया है। अभी तो यह मेरे साथ बैठे थे, अब इतने प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं? जम्मुन यह सोच ही रहे थे कि अलगू ने फैसला सुनाया। जम्मुन से पंचों ने इस मामले पर विचार किया। उन्हें यही उचित मालूम होता है कि खाला जान को महावर खर्चा दिया जाए। महावर मतलब महीने का। अगर खर्च देना मंजूर न हो तो रजिस्ट्री रद्द समझी जाए। फैसला सुनते ही जम्मुन सन्नाटे में आ गए। अगलू के फैसले की सभी लोग प्रशंसा कर रहे थे, लेकिन इस फैसले ने अलगू और जम्मुन की दोस्ती की नींव हिला दी।
जम्बुन को यह फैसला आठों पैर खटकने लगा। वे इस ताक में थे कि किसी तरह अलगू से बदला लेने का अवसर मिले। ऐसा अवसर जल्द ही जम्बुन के हाथ आ गया। अलगू चौधरी बटेसर से बैलों की एक बहुत अच्छी जोड़ी मोल लाए थे। जम्बुन की पंचायत के 1 महीने बाद उसे जोड़ी का एक बैल मर गया। अब अकेले बैल किस काम का। गांव में एक समझू साहू थे। उन्होंने 1 महीने में दाम चुकाने का वादा करके अलगू चौधरी से बैल खरीद लिया। समझू साहू ने नया बैल पाया तो रगे दने, न चारे की चिंता न पानी की। वे दिन में 3-3 4 खेपें करने लगे। एक दिन साहू जी ने दूना बोझ लाद दिया। बैल ने जोर लगाया पर वह आधे रास्ते में ही धरती पर गिर पड़ा। ऐसा गिरा कि फिर न उठा। इस घटना को कई महीने बीत गए। अलगू जब बैल का दाम मांगते तब साहूबाइन दोनों ही झल्ला उठते। कहते, एक ताक मुर्दा बैल दिया था, उस पर दाम मांगने चले हैं। इसी तरह कई बार झगड़े हुए पर साहू जी ने बैल का दाम न चुकाया। लोगों ने साहू जी को समझाया, भाई पंचायत कर लो, जो तय हो जाए उसे स्वीकार कर लो। साहू जी राजी हो गए और अलगू ने भी हामी भर ली। उसी पेड़ के नीचे पंचायत शुरू हुई। रामधन ने कहा, चौधरी बोलो, किसको पंच मानते हो। अलगू ने कहा, समझू साहू ही चुन लें। समझू खड़े हुए और कड़क कर बोले, मेरी ओर से जम्बुन शेख। जम्बुन का नाम सुनते ही अलगू का कलेजा धक धक करने लगा। फिर भी उन्होंने कहा, ठीक है, मुझे स्वीकार है। सरपंच का आसन ग्रहण करते ही जम्बुन के मन में जिम्मेदारी का भाव पैदा हुआ। उन्होंने सोचा, मैं इस न्याय के सर्वोच्च आसन पर बैठा हूँ, सत्य से जौ भर टलना भी मेरे लिए उचित नहीं है। पंचों ने दोनों से सवाल जवाब शुरू किया। बहुत देर तक दोनों अपने अपने पक्ष का समर्थन करते रहे। अंत में जम्बुन ने फैसला सुनाया, अलगू चौधरी और समझू साहू, पंचों ने तुम्हारे मामले पर अच्छी तरह विचार किया कि समझू बैल का पूरा दाम दे। जिस समय उन्होंने बैल लिया था उस समय उसे कोई बीमारी न थी। बैल की मृत्यु केवल इस कारण हुई कि उससे बड़ा कठिन परिश्रम लिया गया और उसके दाने चारे का ध्यान नहीं रखा गया। फैसला सुनते ही अलगू चौधरी फूले न समाये उठ खड़े हुए और जोर से बोले, पंच परमेश्वर की जय। उनके साथ ही सभी लोगों ने दोहराया, पंच परमेश्वर की जय। थोड़ी देर बाद जम्बुन अलगू चौधरी के पास आए और उनके गले लिपट गए। अलगू रोने लगे। आंसुओं के पानी से दोनों के दिलों का मेल धुल गया। मित्रता की मुरझाई लता फिर से हरी हो गई। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें हमारा चाहे मित्र हो, चाहे कोई रिश्तेदार हो, हमें न्याय का पथ नहीं छोड़ना चाहिए। हमेशा न्याय के प्रति अग्रसर रहना चाहिए।